नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम शर्मिला है और मेरी उम्र अभी 18 साल की है। वैसे तो मुझे कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन 12वीं में मैथ में फेल होने की वजह से मुझे फिर से 12वीं में बैठना पड़ा। मैथ में मेरी बहुत कमजोरी थी और इसी कारण से मैं फेल हो गई थी। मेरे पापा ने कभी भी पैसे देकर मुझे पास कराने का विचार नहीं किया। पापा का कहना था कि मुझे खुद मेहनत करके पास होना। देखा जाए तो मैं सिर्फ एक ही विषय में फेल हुई थी और मुझे सिर्फ उसी विषय का पेपर देना था, लेकिन पापा ने सजा के रूप में मुझे फिर से 12वीं में बैठने को कहा। इसका मतलब था कि मुझे फिर से सभी विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैथ तो मेरे सिर के ऊपर से ही गुजरता था। पापा ने एक कठोर फैसला लिया। मैं कोचिंग क्लास में जाती थी, लेकिन इस बार पापा ने नियम बदल दिए और कहा कि ट्यूशन में जाकर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो, इसलिए इस बार किसी भी हालत में तुम्हें पास होना ही होगा। पापा ने तय किया कि इस बार पापा मेरे लिए एक ट्यूशन घर पर ही रखेंगे, जो खासकर मैथ पढ़ाने आएंगे। भले ही मुझे पापा का यह फैसला पसंद नहीं आया, पर मैंने इसे मान लिया, क्योंकि मेरी माँ पापा के सामने बोलने से बहुत डरती थी। उनका भी यही मानना था कि पापा का फैसला सही है। कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई और ट्यूशन दोनों शुरू हो गए। उस दिन मेरा ट्यूशन का पहला दिन था। स्कूल से मैं 1 बजे घर आई और माँ ने जल्दी से सब कुछ समेटने को कहा, क्योंकि 2 बजे मेरे ट्यूशन टीचर आने वाले थे। उस दिन पहली बार मैं टीचर से मिली। वे एक जवान इंसान थे जिनकी उम्र लगभग 28 के अंदर रही होगी। माँ ने उन्हें पानी दिया और पानी पीते समय वे थोड़ी शर्माते हुए दिख रहे थे। शायद मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी। मुझे उनसे मैथ अच्छे से सीखना था। पहले दिन उन्होंने ज्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं डाला और मैं सहज महसूस कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। टीचर तो अच्छे से पढ़ा रहे थे, लेकिन मैथ फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से ट्यूशन के बीच में ही मेरी आंख लगने लगी थी। जब सर पानी पीने के लिए कमरे से बाहर जाते थे, तब अचानक ही मुझे नींद आ जाती थी और मैं आराम से 2-2 घंटे सो लेती थी। सर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने माँ से मेरी शिकायत की। मैं समझने लगी कि सर कितने अच्छे हैं, लेकिन मेरे सोते ही हमारे घर में कुछ बातें चल रही थी जो मुझसे छुपी थी। घर में मेरे अलावा मेरी माँ भी थी। माँ और सर के बीच कुछ चल रहा था, लेकिन उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। एक दिन ट्यूशन के दौरान अचानक मुझे खांसी आने लगी और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे खांसी देखकर सर ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा। खांसी की आवाज माँ तक पहुंची तो वह तुरंत पानी लेकर आई। उस समय भी मेरी नजर सर पर थी। माँ के हाथ से पानी का गिलास लेते समय सर का हाथ माँ के हाथ से छू गया। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मुझे माँ पर गुस्सा भी आने लगा। उस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, यह मैं भी समझ नहीं पा रही थी। तब सर ने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया और सर मेरे इतने करीब थे कि मेरे मन में कुछ अलग ही भावनाएं उत्पन्न होने लगी। यह भावनाएं क्या थी, यह मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरी मुलाकात मेरी दोस्त पूजा से हुई। पूजा मेरी स्कूल की दोस्त थी और हम दोनों 12वीं तक साथ में पढ़ाई कर रहे थे। पूजा मेरी तरह फेल नहीं हुई थी, इसलिए उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उस दिन मैंने पूजा को एक लड़के के साथ देखा। मैंने उससे पूछा, तुम हमेशा इस लड़के के साथ क्यों रहती हो? उसने जवाब दिया कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका जवाब सुनकर मैंने उसे समझाया, पूजा देखो, इतनी कम उम्र में यह सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती। यह उम्र प्रेम करने की नहीं है। इन सब चीजों के लिए अभी बहुत वक्त है। तब पूजा हंसते हुए बोली, अरे कॉलेज लाइफ होती है, किसी लिए कॉलेज लाइफ में यह सब किया ही जाता है। अब मैं कॉलेज में तो नहीं थी, लेकिन मुझे भी यह महसूस होने लगा था कि बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए। पूजा ने मुझसे कहा, देख, कॉलेज में लगभग सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं। तुम अभी स्कूल में हो, इसलिए शायद तुम्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में उतना अंदाजा नहीं होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तभी पूजा हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? उसके सवाल पर मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से नहीं कहा। मेरी झिझक देखकर पूजा ने कहा, भले ही तुम 12वीं में हो, लेकिन उम्र में
तो मेरी बराबरी की हो। अगर तुम्हें भी किसी से दोस्ती करनी है तो यह मत सोचो कि यह सब सिर्फ कॉलेज में होता है। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ समय बिता सकती हो। पूजा की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। मुझे लगा कि भले ही मैं कॉलेज में ना हूँ, लेकिन मेरी उम्र ऐसी है कि मैं भी यह सब अनुभव कर सकती हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी है तो वह मुझे अपने बॉयफ्रेंड के एक दोस्त से मिलवा सकती है। मैंने तुरंत मना कर दिया क्योंकि मेरी उम्र के लड़कों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी नज़र सिर्फ मेरे ट्यूशन टीचर पर थी। कभी कभी जब अनजाने में टीचर का मुझे स्पर्श हो जाता तो मेरे मन में अलग ही भावनाएं जाग उठती थी। पूजा के साथ बात करके मुझे समझ में आया कि जब किसी से प्यार होता है तो यह सब महसूस होता है। अब मुझे समझ आ चुका था कि ट्यूशन टीचर मुझे अच्छे लगने लगे थे। उनकी उम्र की भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, बस मुझे वे पसंद आने लगे थे। अब मैंने ठान लिया था कि जल्द ही मैं अपने दिल की बात उनसे कहूंगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वे मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दिखने में इतनी सुंदर थी कि कोई भी मुझे नकार नहीं सकता। उस दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो माँ के कुछ कहने से पहले ही मैं ट्यूशन के लिए तैयार हो गई। मुझे यूं तैयार देखकर माँ ने भी मेरी तारीफ की और कहा, आज तो तुमने मेरे कहने से पहले ही तैयारी कर ली। माँ को यह नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई थी। कुछ ही देर में टीचर घर आ गए। जैसे ही वे मेरे कमरे में आए मेरी नजरें बस उन पर ही थी। सर जब मुझे पढ़ा रहे थे तब भी मेरा ध्यान उनके पढ़ाने पर नहीं बल्कि उन पर ही था। मैं उन्हें एक टकटकी नजरों से देख रही थी। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने झट से नजरें दूसरी ओर कर ली। सर ने कहा, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ, तब तक तुम यह सवाल हल करो। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं था बल्कि अपने टीचर पर था। कुछ देर बाद मुझे फिर से नींद आने लगी, लेकिन मैंने खुद को जगाए रखा। काफी समय बीत गया, मेरे टीचर वापस नहीं आए। उन्हें बुलाने के लिए मैं बाहर गई तो देखा कि वे हॉल में मेरी माँ के साथ बैठे थे। मुझे देखते ही वे माँ से थोड़ी दूरी हो गए और टीचर बोले, मुझे थोड़ा आलस्य आ रहा था तो मैंने मैडम से मेरे लिए चाय रखने को कहा। मैंने हामी भर दी। माँ ने कहा, ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक आप शर्मिला की ट्यूशन जारी रखें। सर मेरे साथ वापस कमरे में आए। मैं उनके पास बैठकर मैथ के कुछ सवाल पूछने लगी। असल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जानबूझकर बार बार सवाल पूछ रही थी। पढ़ाते वक्त सर ने मुझे एक अंक लिखने को कहा और मैंने जानबूझकर वह अंक उल्टा लिख दिया। सर को लगा कि मुझे ठीक से लिखना नहीं आ रहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही तरीके से लिखना सिखाया। सर मेरे हाथ को पकड़कर लिखना सिखा रहे थे और मेरे मन में खुशी के फव्वारे फूट रहे थे, क्योंकि मेरी पसंदीदा शख्सियत मेरे बहुत करीब थी। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती रही। तभी माँ चाय लेकर कमरे में आ गई। माँ को देखते ही सर तुरंत मुझसे थोड़ी दूरी पर हो गए। वे इस तरह मुझसे दूर हो गए जैसे कि माँ उन्हें डांटने वाली हो। माँ और सर के रिश्ते पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरा ध्यान तो बस इस पर था कि मैं सर का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच। अगले दिन भी ट्यूशन के बीच में सर पानी पीने के लिए बाहर गए। उस दिन मैंने सोने का नाटक नहीं किया था। काफी देर हो गई लेकिन सर वापस नहीं आए। उन्हें देखने के लिए मैं कमरे से बाहर गई। उस दिन वे हॉल में नहीं थे, लेकिन मुझे माँ के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे से माँ के कमरे के पास गई और देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तब मैंने अंदर झांकते ही देखा कि सर मेरी माँ के कमरे में थे, उसकी बहुत करीब बैठे थे। वे सिर्फ उसके पास नहीं बैठे थे बल्कि उनका एक हाथ माँ के कंधे पर भी था। यह सब देखकर मैं शॉक में आ गई, क्योंकि मेरी माँ मेरे प्रेमी के साथ वक्त बिताते हुए दिखी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने किचन से एक पानी का गिलास भर कर लिया और माँ के कमरे के बाहर आकर वह गिलास जोर से गिरा दिया। उस आवाज पर वे दोनों भी दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आ गए। माँ को देखते ही मैंने कहा, चूक से गिलास से फिसल गया। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे थे? इस पर सर ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने कहा, मैडम का मोबाइल हैंग हो गया था, मोबाइल चालू करने के लिए मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया था। सर मुझसे झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब था कि माँ
और उनके बीच कुछ अलग ही रिश्ता था, लेकिन मैं भी अपनी माँ की बेटी थी और माँ से ज्यादा जवान थी। जाहिर है मेरे जवानी पर सर मुझ पर लट्टू होने वाले थे, यह मुझे पता था। अब मुझे बस सर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। उस दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि ट्यूशन का समय खत्म हो रहा था, लेकिन अगले दिन जब मैंने ट्यूशन के लिए तैयारी की तो मैंने बहुत छोटा फ्रॉक पहना था। जब सर ट्यूशन के लिए आए तो वे मुझे बार बार देखने लगे। जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई मैंने बातचीत के दौरान उनके हाथ पकड़कर अपने पाँव पर रख लिया। उसके बाद काफी समय तक सर ने अपने हाथ को मेरे पाँव से अलग नहीं किया। इसका मतलब था कि धीरे धीरे वे मुझ पर आकर्षित होने लगे थे। उस दिन काफी समय बीत गया, लेकिन रोज की तरह सर पानी पीने या किसी और बहाने से कमरे से बाहर नहीं गए। वे मुझे अपना ना हाथ पकड़कर पढ़ाने लगे और बार बार मुझ पर नजर डालते रहे। यह सारी बातें मुझे भी अच्छी लग रही थी। अचानक वहाँ माँ आई। जब उन्होंने देखा कि सर मेरा हाथ पकड़कर पढ़ा रहे थे तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने चाय के बहाने सर को उस कमरे से बाहर ले गई। तब मैं भी सर के पीछे गई। मुझे कमरे से बाहर आते हुए देखकर सर सीधे माँ के कमरे में नहीं गए बल्कि बाहर हॉल में बैठे रहे। तब माँ ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर किचन में ले गई। किचन में ले जाकर उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू किया। उन्होंने कहा, तू अब छोटी नहीं है, इस तरह अजान इंसान के सामने इतनी छोटी कपड़ों में घूमते हुए तुझे कुछ नहीं लगता। मेरी माँ ने कहा, यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। माँ का गुस्सा दिखाते हुए मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी जैसे कि वह सती सावित्री है, उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी वह एक युवक के साथ समय बिता रही थी। लेकिन मैंने अपने मन मुताबिक कपड़े पहने थे जिससे माँ को बहुत बुरा लगा। जब मैं उन्हें कुछ कहना चाहती थी तभी बाहर से पापा का आवाज आई। उस दिन पापा जल्दी घर आए थे। पिता का आवाज सुनते ही माँ पानी का गिलास लेकर बाहर चली गई। उस दिन रात को सोने से पहले मैंने माँ से माफी मांगी और कहा कि मैं आगे से सर के सामने ऐसा नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब मेरी ट्यूशन शुरू हो रही थी माँ बाजार जाने के लिए निकल गई। मैंने रात को इसलिए माफी मांगी थी ताकि वह मुझ पर विश्वास करें कि मैं अब सर के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। रविवार के दिन आमतौर पर बाजार होता था और माँ हमेशा बाजार जाती थी। मैंने सोचा कि अगर उन्हें मुझ पर और सर पर कुछ शक होगा तो वह बाजार नहीं जाएंगी, इसलिए मैंने पहले ही उन्हें सॉरी कहकर उनके मन का शक दूर किया। उस दिन माँ हमेशा की तरह रविवार के बाजार के लिए निकल गई। माँ के जाने के बाद मेरे कमरे में मैं और सर ही थे। अचानक टीचर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया। सर ने कहा, मुझे पता है कि तू जानबूझकर उल्टे अंक लिख रही थी ताकि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पढ़ा सकूं। उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने कहा, शर्मिला, तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हें लगा कि मेरी नजर तुम पर नहीं गई? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अपनी उम्र से ज्यादा सुंदर हो। अब तुम्हारी वह उम्र है जो प्यार की बात करने का वक्त है। फिर तुम खुद को क्यों रोक रही हो? सर की बातों को सुनकर मैं मुस्कुराती रही क्योंकि जो मैं चाहती थी वही सर के होठों पर आया। तब सर ने खुलकर कहा कि उन्हें मुझसे प्यार है। उन्होंने मुझे गले लगाया और मैंने कहा, सर क्या आपको मुझसे प्यार है? और मुझे भी आपसे प्यार है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप रोज कोई ना कोई बहाने से माँ के कमरे में क्यों जाते हैं? क्या आपके बीच कुछ रिश्ता है? क्या आप माँ और बेटी को एक साथ धोखा दे रहे हैं? मेरी बातों पर सर हंस पड़े और बोले, शर्मिला, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरी नजर तो पहले से ही तुम पर थी। मुझे यह भी दिख रहा था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारी माँ बार बार हमारे बीच आती रही इसलिए उन्हें शक ना हो इसका नाटक मैं कर रहा था। मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हारे सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो तुम नाराज हो जाओगी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे वे मेरे करीब आने लगे और हमारे बीच प्रेम की बर्फ
बारी होने लगी तभी मेरे कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। कमरे में जो आई थी वह माँ थी। उन्हें सामने देखकर मैं तो थोड़ी घबरा गई। मुझे देखते ही माँ मेरे पास आ गई और माँ ने मुझे सर से दूर कर दिया। माँ ने कहा, अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे मोबाइल का ध्यान दिलाया, वरना अगर मैं मोबाइल लेने घर नहीं आई होती तो शायद तुम्हारा और इस आदमी का सच मेरे सामने नहीं आता। शर्मिला, इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐसी हरकतें सूझी हैं। मैंने तुम्हें कल ही चेतावनी दी थी और आज तुम इस हद तक पहुंच गई। सर माँ के सामने मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। सर ने कहा, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बेटी ऐसी अजीब हरकतें कर रही है। आज भी उसने खुद मुझे इन सारी बातों के लिए संपर्क किया। तब माँ मेरे कंधे पर मारने के लिए मेरे सामने आ गई। मैंने उन्हें रोका और कहा, माँ इस नालायक इंसान की बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हारी शॉपिंग बैग से मैंने तुम्हारा मोबाइल निकाल लिया था ताकि तुम आधे रास्ते से घर लौट आओ और यह सारी बातें तुम्हारे सामने आए। यह सब मैंने जानबूझकर किया है ताकि तुम समझ सको कि इस आदमी का असली चेहरा क्या है। मैंने कहा, यह ट्यूशन टीचर एक ही घर की दो महिलाओं के साथ गंदा खेल खेल रहा है। तुम्हें उसके प्रेम में फंसना पड़ सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैंने तुम दोनों को कई बार साथ देखा है। तुम्हें इस नालायक का असली चेहरा दिखाने के लिए मैंने यह सब नाटक किया। जब सर पढ़ाई के लिए मेरे कमरे में आए थे तब से मैंने माँ के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और वह मोबाइल अपने कमरे के एक कोने में रख दिया था। जो कुछ भी उन्होंने माँ के बारे में कहा वह सब उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था। जब माँ ने वह वीडियो देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि सर उनके साथ खेल रहे थे। माँ ने उस नालायक को पुलिस केस की धमकी दी तो वह वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद माँ ने कहा, शर्मिला मैंने बहुत गलत किया, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम्हारे पापा मुझे वह समय नहीं देते। जिस दिन तुम्हारा ट्यूशन टीचर घर आया तभी से उसने मेरे साथ बात करना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मेरा मन जानने लगा है। उसने अपनी मीठी बातों में मुझे इस तरह लपेट लिया कि मुझे उसका स्वार्थी प्यार सच्चा समझने लगा। मैं तो उसके प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि एक वक्त मुझे तुम्हारा भी ध्यान नहीं रहा। मैंने उस नालायक के साथ शादी करने का भी सोचा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी तुम्हारे प्रति ऐसी ही घिनौनी नजर है। मेरे साथ प्यार का नाटक करके वह तुम्हारे साथ भी वक्त बिताना चाहता था, यह मैं नहीं जानती थी। माँ ने कहा, तुम्हारे पापा मुझे जो चाहिए वह लाकर देते हैं। जो भी पैसे मांगती हूँ वह देते हैं, लेकिन केवल पैसे से घर नहीं चलता। एक रिश्ते में प्रेम भी होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसी कारण जब मुझे किसी तीसरे व्यक्ति से थोड़ा प्रेम मिला तो मैं उसमें बह गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी माँ ने अपनी गलती समझ ली थी। माँ की तरह मैं भी सर के प्यार में पागल हो रही थी, क्योंकि मेरी दोस्त पूजा ने मुझे अच्छी तरह से नकारात्मक बातें सिखाई थी। पूजा ने मुझे प्रेम की परिभाषा समझाई थी। कुछ दिनों बाद उसने मुझे अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाई। उसके प्रेमी ने उससे मीठी मीठी बातें करके उसके साथ गलत काम किया था और फिर उसने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। जिस लड़की ने मुझे प्रेम की परिभाषा समझाई थी उसने ही मुझे प्रेम और धोखा के बीच का अंतर भी समझाया। पूजा के साथ क्या हुआ यह सुनकर मेरी आंखें खुल गई और इसीलिए मैं माँ और खुद को उस नालायक टीचर की नजरों से बचा सकी। उस दिन के बाद माँ ने मुझसे वादा किया कि वह आगे से किसी के साथ भी अपनी बातें शेयर नहीं करेंगी। मैंने भी खुद से वादा किया कि मैं किसी की बात सुनकर अपने आप को अनावश्यक चीजों में नहीं उलझाऊंगी। मैं ध्यान से पढ़ाई करूंगी और अपने पापा के सपने पूरे करूंगी। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि जीवन में एक साथी का प्यार केवल पैसों से नहीं चलता। समय पर साथी को समय देना और उसकी भावनाओं को समझना भी जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। हर साथी को यह समझना चाहिए, अन्यथा अगर अचानक किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो वह व्यक्ति इसका फायदा उठाए बिना नहीं रह पाएगा। खैर, प्रेम पाने के लिए कुछ शब्दों का बोलना जरूरी होता है। यह लड़ाई नहीं होती बल्कि अपने साथी के
प्रति सच्चा प्रेम होता है, चाहे लड़ाई हो या कुछ भी, प्रेम अपने साथी के पास ही व्यक्त करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।